अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई होप आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम करेंगे 1 क्लास की उर्दू से स्टार्ट लेंगे। इसके अलावा आपको बाकी भी लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कहानी नज़र आ रही है, टीपू की शरारतें। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इस कहानी को रीड करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन किए गए हैं, आपने उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि आपको इस कहानी के अहम किरदार कौन से हैं, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार पसंद आया और क्यों आया, और कहानी आपको क्यों पसंद आई है, और इससे आपने कौन सा सबक सीखा है। इस तरह आपने इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट एक और कहानी है यहाँ पे, सांप की छतरी। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, सोनिया और उसके भाई की मोनी की। इसको आप पढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपने उनके आंसर्स करने हैं। इसके भी क्वेश्चन सेम होते हैं कि आपको इस कहानी में क्या पसंद आया, इस कहानी का मेन किरदार कौन सा है, और ये कहानी आपको क्यों पसंद आई, इसमें से आपको क्या सीखने को मिला, और कहानी में से आपने जो 3 नए लफ्ज़ सीखे हैं वो भी आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी, आपने सबक नंबर 1 की दोहराई करनी है और उसमें से कोई से 2 सवालात मुंतखब करके आपने यहाँ पे 2 सवालात के जवाब देने हैं। आगे है जी, आपने दोहराई करनी है सबक की और 3 अल्फाज के जुमले बनाने हैं और 3 अल्फाज के ही आपने मायने लिखने हैं, अल्फाज मायने लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, सबक नंबर 2 की आप दोहराई करेंगे और इसमें से आप 2 सवालों के जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने दूसरे सबक का ही 3 जुमले लिखने हैं और दूसरे सबक में से आपने 3 जो है अल्फाज के मायने लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें तो सबक नंबर 3 की बारी आ गई। अब सबक नंबर 3 में से आपने 2 क्वेश्चंस लिखने हैं और उनके आंसर इस पेज के ऊपर लिखेंगे, कोई से भी 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने 3 अल्फाज के जुमले बनाने हैं और 3 ही अल्फाज के मायने लिखने हैं। सबक नंबर 3 में से आप देखेंगे और अल्फाज के जुमले और मायने लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, आपने अपने पसंदीदा मौसम की तस्वीर बनानी है और उस मौसम के बारे में 4 से 5 जुमले आपने लिखने हैं। जो भी मौसम आपको पसंद हो उसके मुताबिक आपने इस पेज को लिखना है। नेक्स्ट है जी, आपने इस इबारत को पढ़ना है और इस इबारत को पढ़ने के बाद इसमें से जो क्वेश्चन नीचे किए गए हैं आपने उन क्वेश्चंस के आंसर करने, इसी के अंदर से आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने ये आपको पहेलियाँ दी गई हैं, आपने जो पीछे इबारत पढ़ी थी उसमें से अल्फाज को ढूंढना है और इनमें से एक इसम और एक फ़ेल को इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाना है। 2 जुमले बनाएंगे और साथ में पहेलियों के जवाब ढूंढेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने फ़ेल दिया गया है, आपको तस्वीर दिखाई गई है। तस्वीर में से आपने देखना है कि कौन सा काम हो रहा है, फ़ेल कौन सा हो रहा है, और उस फ़ेल को इस्तेमाल करते हुए आपने जुमला बनाना है। इस पेज के ऊपर आप देखें, आपको वाहद अल्फाज दिए गए हैं। खाली जगह के आगे आपने इनको जमा में तब्दील करके और आपने खाली जगह को पूरा करना है, और नीचे आपको वाहद अल्फाज दिए गए हैं, उनकी जमा बना के आपने उसको जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर गा, गी और गे आपको अल्फाज दिए गए हैं, साथ में आपको जुमले दिए गए हैं। आपने ये बताना है कि कौन से जुमले में कौन सा लफ्ज़ फिट आएगा और साथ ही उस लफ्ज़ को आपने कलर कर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें, इसमें आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बताना है कि आपका जो पिछली गर्मियों की छुट्टियां थी वो कैसा, उसमें आपका बेहतरीन दिन कौन सा था, और एक काम जो आप दोबारा इन छुट्टियों में करना चाहते हैं, और इस साल आप क्यों पुरजोश हैं गर्मियों की छुट्टियों को लेकर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको अल्फाज दिए गए हैं और साथ में आपको तस्वीरें दी गई हैं। आपने तस्वीरों को गौर से देखना है और उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है, और आपने तस्वीरों को देखते हुए इनको नंबर भी देना है कि पहले नंबर पे कौन सा काम हुआ था, दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ था। जैसे पहले 2 बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे नंबर पे उन्होंने बॉल को फेंका है और वो बॉल जाके खिड़की से टकरा गई है, इस तरह। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने अपने मोहल्ले के बारे में लिखना है, मोहल्ले का नाम, उसकी मस्जिद का नाम, दोस्त कहाँ पे आपके रहते हैं, कौन कौन से, और आपके मोहल्ले में कौन सी जगह होनी चाहिए, और नीचे इस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिख देना है, एक ऐसे की सूरत में लिख देना है सबको। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने अपने बारे में खाका मुकम्मल करना है, अपने अब्बू के बारे में खाका मुकम्मल करना है कि आपके अब्बू का नाम क्या है, उनका पसंदीदा खेल कौन सा है,
کون سا کلر پسند ہے، ان ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے اس پیج کے اوپر آپ نے اپنے ابو کے بارے میں ایک مضمون لکھنا ہے۔ جو بھی پچھلے پیج پہ انفارمیشن آپ نے لکھی ہے اسی کو گیدر کر کے ایک آپ نے ایسے لکھ دینا ہے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو پھر سے ایک تصویر دکھائی گئی ہے اور ساتھ میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے تصویر کو دھیان سے دیکھتے ہوئے ایک ایسے لکھ دینا ہے آپ نے۔ اس پیج پہ آپ نے اپنے پالتو جانور کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کا پالتو جانور کون سا ہے اور اس کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن پوچھی گئی ہے اس کو لکھ کے نیچے اس کے بارے میں ایک مضمون لکھ دینا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ باقی ساری کلاسز کے سمر پیک بھی آپ کو اسی چینل کے اوپر مل جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چھٹی کو انجوائے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔